गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके पार्ट नंबर 5 की हम बात करने जा रहे हैं। हमने पार्ट नंबर 4 तक कर लिया। हम कर रहे थे इनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड-फीजर का नियम, जिससे संबंधित हमारी कुछ बातें हो गई थी कंप्लीट। कुछ नियम या कुछ जो लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यूज़ थी वो हमने फिक्स कर ली थी। उसके बाद में इसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं और टॉपिक था इनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड-फीजर का रूल। लास्ट क्लास में भी यही टॉपिक था हमारा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था। काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं जो हमें करने हैं अवशोषण के लिए। तो इसी टॉपिक को वापस एक बार लेते हुए वुडवर्ड-फीजर का नियम हम यहाँ पर कुछ बातें इस नियम से संबंधित हमने डिसाइड कर ली थी। नंबर 1 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए हमने जो मूल मान डिसाइड किया था, मूल मान ये कितना डिसाइड किया था हमने 217 नैनोमीटर। कुछ बातें हमने कंप्लीट की थी इस नियम से, कुछ बातें डिसाइड की थी जिनको हम एक साइड में लिखते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। फिर हमने समवलयकार डाइन होमोएंगुलर डाइइन का मूल मान, समवलयकार डाइइन का मूल मान हमने कितना रखा था 253 नैनोमीटर। ये बात भी हमारी डिसाइड हो चुकी थी। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट लिया था विषमवलयकार डाइइन, यानी कि जब डबल बॉन्ड एक ही रिंग में ना होकर दो अलग अलग रिंग में हो, डबल सिंगल डबल की कंडीशन दो अलग अलग रिंग में बन रही हो, तो उस वलय को विषम वलय बोला जाता है। और उसके लिए हमने मूल मान रखा था 214 नैनोमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद में कई बार हमारे पास डबल सिंगल डबल की कंडीशन के बाद भी एक सिंगल आकर फिर एक डबल बन जाता है, उसको हमने युग्मन विस्तार माना था। तो हमने युग्मन विस्तार पर भी चर्चा की थी और युग्मन विस्तार के लिए हमने कुछ लैम्बडा की वैल्यू रखी थी। युग्मन विस्तार के लिए मान कितना रखा था हमने +30 नैनोमीटर, यानी कि ये तो रखना ही रखना है, ऊपर वाला में तो कोई एक होगा ही, उसमें अगर युग्मन विस्तार कर रहा है तो उसके लिए +30 कर देंगे, मतलब उस पहले वाली वैल्यू में 30 और जोड़ देंगे। ठीक है। एक हमने बात की थी वलय अवशेष, रिंग रेजिड्यू, वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू ऐसे शो करते हैं अपने। ठीक है। इसके लिए हमने एक वलय अवशेष कह सकते हैं, एक वलय अवशेष के लिए हम +5 नैनोमीटर लेते हैं। मान लो हमारा जो कंपाउंड है उसमें एक से ज़्यादा आ गए तो 5 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी वैल्यू आएगी वो रिंग रेजिड्यू की वैल्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है एल्किल प्रतिस्थापी के लिए, एल्किल प्रतिस्थापी के लिए। ठीक है। अब देखिए, इसको हमने इतनी बातें हमने लास्ट क्लास में डिसाइड कर ली थी, बाकी की बातें हमारी अधूरी रह गई थी लास्ट क्लास में। इस क्लास में वापस पूरा करते हैं इनको। देखिए हमारे पास ये रिंग है,
और इस रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ऐसे कर दिया, मतलब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह। ठीक है, वो एल्किल समूह कुछ भी हो सकता है, वो R हो सकता है, बराबर वो CH3 हो सकता है, बराबर वो CH3 CH2 हो सकता है। XYZ कितना भी बड़ा हो तो उसको एल्किल ग्रुप ही माना जाएगा, क्योंकि अगर CH3 एक कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए वैल्यू डिसाइड होती तो हम CH3 लिखते, उसको एल्किल समूह नहीं लिखते। तो अब देखिए हमारे पास ये रिंग थी, डबल सिंगल डबल, हमारा एरिया जो है वो इतना है। ठीक है, और इसी में अगर एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो उसको गिनेंगे हम, और उस अगर मान लो यही एल्किल समूह यहाँ ना होकर यहाँ होता तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि हम लैम्बडा मैक्सिमम निकाल रहे हैं वो इतने ही क्षेत्र के निकाल रहे हैं। तो इसका ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब इसके साथ एल्किल ग्रुप है, तो हमें उसके लिए वैल्यू रखनी पड़ेगी और वो होगी +5 नैनोमीटर। मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ रखूँगी, फिर आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल लूँगी, एक एक आपको बताऊँगी, देखो ये वैल्यू ये है, ये हम ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट जो लेते हैं, युग्मन विस्तार हो गया, वलयावशेष हो गया, एल्किल प्रतिस्थापी हो गया। उसके बाद में एक रिंग में हमें एक चीज और देखनी है, बाह्य चक्रीय, बाह्य चक्रीय प्रतिस्थापी बोलो या बाह्य चक्रीय बोलो, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक, ये देखना है। अब देखिए हमारे पास ये कोई रिंग है मान लो, और इसके साथ एक रिंग और जुड़ी हुई है, ये एक रिंग होगी, ये बी होगी, मान लो यहाँ डबल और यहाँ पर डबल। ठीक है, फिर ये हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में भी है और एक में भी है, तो पहली बात तो हम सब वलयाकार डाइन लेंगे कि ये वैल्यू रखेंगे, हमारा क्षेत्र ये बन गया मान लो। ठीक है, ये कार्बन यहाँ तक शामिल हो जाएगा। फिर युग्मन विस्तार कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें तो लेनी आपको डिसाइड कर दी हमने, दोबारा से रिंग बनाते हैं, लेकिन सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी एक एक। लेकिन अब हम किसको करेंगे, एक्सोसाइक्लिक को लेंगे, ये और ये ए रिंग हो गई, ये बी रिंग हो गई। अब देखो एक्सोसाइक्लिक का मतलब हो गया कि ये रिंग है मान लो, ठीक है, कोई भी रिंग, तो इसके सब जगह तो डबल बॉन्ड आएगा नहीं, या तो ऐसे हो मान लो, या ऐसे हो, 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 मतलब इसका कोने का कोई भी कार्बन इस तरीके की आकृति शो करता है। एक साथ में इतने सारे डबल बॉन्ड कभी नहीं आते, एक जगह आएगा या 2 जगह आ जाएगा बस। अब देखो ये रिंग है हमारे लिए, इसके लिए ये रिंग है ए, इसके लिए देखो यहाँ कोई डबल बॉन्ड है क्या, ऐसे यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, ये यहाँ नहीं है। इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक नहीं है। आप देखो इस रिंग को मान लो मिटो देती हूँ मैं, तो ऐसी कोई कंडीशन बन रही है क्या, नहीं बन रही। चलो इस रिंग को हम वापिस बना लेते हैं। ठीक है, और हमने ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए नहीं है, ये बी रिंग, इसको चलो इसको मिटो के देखते हैं अपने। ये देखो एक कंडीशन ऐसी आ गई है यहाँ पर, तो बी रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक हो गया। ये सबसे इजी तरीका बता रही हूँ, भी आपको समझ नहीं आया तो नहीं आ सकता। देखिए आप रिंग को ऐसे क्रॉस करके देख लो, ठीक है, या फिर आप एक रिंग को ऐसे बनाओ, फिर आप देखो यहाँ कोई डबल बॉन्ड है कि यहाँ है क्या, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, भाई यहाँ बना देते, तो ऐसी कंडीशन बन गई। ये कंडीशन जो है वो बाह्य चक्रीय प्रतिस्थापी के लिए, ये तो ए मैंने ऐसे ही लगा दिया, कोई XYZ कोई भी रिंग ले ले, तो ये बाह्य चक्रीय को शो कर रहा है एक्सोसाइक्लिक को। तो अगर एक एक्सोसाइक्लिक है तो उसके लिए
हम ऐसे कह सकते एक बाह्य चक्रीय के लिए प्लस क्या रखेंगे, 5 नैनोमीटर रखेंगे। एक बाह्य चक्रीय के लिए क्या रखेंगे, प्लस 5 नैनोमीटर रखेंगे। अब देखो रिंग में बहुत सारे ग्रुप होते हैं। मान लो हमारे पास इसके अलावा रिंग के साथ OAC समूह जुड़ा हुआ है, OAC समूह जुड़ा है तो उसके लिए कुछ नहीं जोड़ेंगे, 0 नैनोमीटर। अगर हमारे पास OR समूह जुड़ा हुआ है किसी रिंग के साथ तो उसके लिए प्लस 6 नैनोमीटर जोड़ देंगे। अगर हमारी रिंग के साथ कोई SR समूह जुड़ा हुआ है तो उसके लिए प्लस हम 30 नैनोमीटर जोड़ देंगे। ज़्यादा क्या होता है, यहाँ तक ही काम में आते हैं, ज़्यादा नीचे वाले कम ही लेते हैं अपने काम में। तो SR समूह के लिए प्लस 30 नैनोमीटर हो गया। अब देखो कोई एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ गया तो उसके लिए हमने 5 नैनोमीटर रख लिया, लेकिन रिंग के साथ हेलोजन भी तो जुड़ सकता है, किसी रिंग के साथ हेलोजन भी तो जुड़ सकता है। मान लो हमारे रिंग के साथ कोई नाइट्रोजन कंपाउंड भी तो जुड़ सकता है, अकेला हेलोजन ही नहीं, नाइट्रोजन कंपाउंड भी तो जुड़ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई हेलोजन समूह जैसे Cl या Br जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए भी हम Cl या Br समूह जुड़ा हुआ है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्लस 5 नैनोमीटर रख देते हैं। और अगर किसी रिंग के साथ NH2 समूह जुड़ा हुआ है तो उसके लिए भी हम प्लस 60 नैनोमीटर रख देते हैं। तो ये बहुत ही कम काम आएंगे, बाकी 7 नंबर तक की चीज़ है वो हर जगह काम आएगी, ये तो बाई चांस ही काम आएंगे आपको। बाकी ध्यान होना चाहिए, Cl Br कहीं जुड़ सकता है, NH2 भी किसी रिंग के साथ जुड़ सकता है। तो ये था वुडवर्ड-फीजर नियम के अकॉर्डिंग इतने सारे पॉइंट जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। अब याद होंगे तभी आप पेपर में करके आओगे। कोई एग्जाम्पल दिया होगा, जैसे मान लो आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। मान लो आपको कोई एग्जाम्पल दिया है, ये एक रिंग, फिर दूसरी रिंग इसके साथ में जोड़ दी, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ठीक है। एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया। ये एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि इसकी लैम्बडा मैक्सिमम निकालो। कैसे निकालोगे, कोई हर कंपाउंड की लैम्बडा मैक्सिमम रट्टी तो जाएगी नहीं, क्योंकि रिंग को वो कैसे ही बना कर दे सकता है। लेकिन ये अगर पॉइंट हमें याद है, 7 पॉइंट याद है तब भी हम कर देंगे, लेकिन 12 पॉइंट ये याद है हमें, तो हम इसकी लैम्बडा मैक्सिमम निकाल सकते हैं। हम देखो हम निकालते हैं अभी। देखिए सबसे पहले देखिए डबल सिंगल डबल अलग अलग रिंग में है, और अलग अलग रिंग है तो विषम वलय का डाइन के लिए मूलमान कितना है अपना, 214 नैनोमीटर। चलो हम रखते हैं, इसका मूलमान हो गया 214 नैनोमीटर, ठीक है। मूलमान क्या हो गया, मूलमान हो गया 214 नैनोमीटर, तो रख दिया हमने 214 नैनोमीटर, ठीक है। अब और देखिए इसके नीचे, मतलब इनमें से तो एक ही लेना होता है हमें, ठीक है। चौथे पॉइंट पर युग्मन विस्तार है क्या, देखते हैं। देखो डबल सिंगल डबल, फिर आगे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इन दो के अलावा तीसरा डबल बॉन्ड आता है तब हम देखते हैं युग्मन विस्तार नहीं है। फिर आता है वलय अवशेष। वलय अवशेष मैंने कहा था रिंग को तोड़ो, तोड़ दी हमने तो 3 जगह से टूट रही है। कहने का मतलब है कि ये पहले आप गोला लगाओगे ऐसे कि इतना एरिया हमने चुना है,
इसके बाद रिंग कहाँ से टूट रही है, यहाँ से टूट रही है, यहाँ से टूट रही है, यहाँ से टूट रही है। ठीक है, तो हम इसको एक बार वापस बना देते हैं, क्योंकि तोड़ देंगे तो बाकी मान कैसे निकालेंगे, ऐसे कर देते हैं। 1 यहाँ से टूट रही है, 2 और यहाँ से टूट रही है 3। तो वलय अवशेष या रिंग रेजिड्यू, ठीक है, कितने हैं, 3 है। ये थोड़ा सा मान इधर रख देते हैं, 214 नैनोमीटर 3 है। तो 3 इंटू में 5, एक के लिए 5 है, तो प्लस कितने हो गए, 15 नैनोमीटर। तो वलय अवशेष का मान कितना आ गया, 15 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखिए एल्किल प्रतिस्थापी। आप देखते ही बोलोगे मैम 1 2 3 प्रतिस्थापी है, क्या ये अपने एरिया के अंदर है क्या, नहीं है। तो हमारे एरिया के अंदर नहीं है तो हम क्यों गिनेंगे, रिंग हमने यहाँ से तोड़ दी है। कहने का मतलब है इस गोले के अंदर प्रतिस्थापी आएगा तो ही गिना जाएगा, वलय अवशेष तो बाहर की तरफ ही होगा। लेकिन एक्सोसाइक्लिक भी बाहर की तरफ हो सकता है, लेकिन इस एरिया के अंदर जो होगा उसी को गिना जाएगा, युग्मन के अंदर जो होगा उसी को गिना जाएगा। अब 1 और 2 और 3 ये प्रतिस्थापी व्यर्थ है हमारे लिए, ये भी व्यर्थ है, ये भी कोई प्रतिस्थापी नहीं है इसके अंदर। अगर यही डंडा यहाँ लगा दिया जाता तो हम +5 जोड़ लेते इसके साथ में, लेकिन अब हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, फिर है बाह्य, इनमें से कोई समूह जुड़ा हुआ है क्या, OAC OR SR CL BR NH2 नहीं जुड़ा हुआ, तो ये कंडीशन भी हमारे लिए व्यर्थ है। बच गई बाह्य चक्रीय प्रतिस्थापी। अब बाह्य चक्रीय देखते हैं, देखो ये मान लो A रिंग मान लेती हूँ मैं, B रिंग मान लेती हूँ। इस B रिंग के, ये B रिंग है, B रिंग बना रही हूँ मैं, ठीक है। इसके यहाँ कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। यहाँ कोई डबल बॉन्ड है, नहीं। यहाँ कोई, यहाँ कोई, यहाँ कोई, यहाँ कोई, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो B रिंग के लिए कोई बाह्य चक्रीय नहीं है। A रिंग, ये मैं A रिंग ले लेती हूँ, जैसे A रिंग ले ली हमने, बना ली। इसके यहाँ है क्या कोई, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ है क्या, कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। तो इस A रिंग के लिए एक बाह्य चक्रीय, A के लिए OC, B के लिए बाह्य चक्रीय होगा तो उसको गिना जाएगा। तो एक क्या आ गया, बाह्य चक्रीय, ठीक है। एक एक्सोसाइक्लिक, क्या आ गया, एक्सोसाइक्लिक। और एक्सोसाइक्लिक के लिए +5 नैनोमीटर जोड़ देते हैं, और यहाँ पर लिख दो लैम्बडा मैक्सिमम। इसको जोड़ दो, 5 और 5 10 और 4 14, 2 1 और 2 और 3 और 2 का 2, यानी कि इस कंपाउंड के लिए लैम्बडा मैक्सिमम 234 नैनोमीटर आ गया। आपको इस तरीके से एग्जाम्पल दिया जाएगा पेपर में, और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी लैम्बडा मैक्सिमम निकालो, और 4 एग्जाम्पल आएंगे आपके पेपर में, और चारों के लिए निकालना होगा। बड़े क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। आपको ये कुछ भी नहीं लिखना, ना वुडवर्ड फीजर का नियम लिखना, सिर्फ ये एग्जाम्पल लिखना और इसके नीचे वैल्यू निकालना। ये आप रफली लिख सकते हो अपनी कॉपी में, और यह आपको वैसे मन में याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा भी कर सकते हो। तो आपको ये वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको याद भी करनी पड़ेगी। तो ऐसे कर सकते हैं एग्जाम्पल अपने। चलो एक ही लिया अभी एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। मैं इसलिए आराम से करा रही हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये आपको आनी ही चाहिए। क्या है, ये आनी ही चाहिए आपको। देखिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा एक अलग तरीके का एग्जाम्पल लें हम। तो एग्जाम्पल नंबर 2, और एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और यहाँ C2H5 जोड़ दिया।
अब ये ले लिया हमने और इसके लिए हमें क्या करना है, क्या निकालना है, लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये लिया हमने, ठीक है, और एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं अपने। दोनों में वैसे देखने में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा ना आपको, लेकिन इसमें देखना आप कितना फ़र्क है, दोनों को निकालेंगे तब कितना फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं अपने, ठीक है। डबल सिंगल डबल, हमारा एरिया हो गया इतना, ठीक है। एक ही रिंग में डबल बॉन्ड है तो मूल मान कितना आ गया। जब एक ही रिंग में डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए अपने कितना रखते हैं, 253 नैनोमीटर। देखिए समवलय का डाइन के लिए मूल मान कितना रखेंगे, 253, ये रख दिया हमने 253 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखो युग्मन विस्तार के लिए कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड दिखते ही युग्मन विस्तार कर दोगे। आप देखो डबल सिंगल सिंगल फिर डबल, 2 सिंगल आ गए हैं बीच में, लेकिन युग्मन विस्तार करने के लिए कभी भी 2 सिंगल नहीं आने चाहिए। सिंगल कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। अगर डबल सिंगल और डबल यहाँ डबल बॉन्ड होता तो युग्मन विस्तार होता, इसलिए ये चीज़ हमारे लिए व्यर्थ हो गई, ठीक है। वलय अवशेष, इस रिंग को यहाँ से तोड़ा जा सकता है और यहाँ से तोड़ा जा सकता है, तो वलय अवशेष कितने आ गए, 2 आ गए। वलय अवशेष रिंग रेजिडू, तो 2 × में 5 बराबर कितने हो गए, 10 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखिए इस एरिया के अंदर एल्किल प्रतिस्थापी है एक, तो एल्किल प्रतिस्थापी जी कितने ही कार्बन का हो वो एल्किल प्रतिस्थापी ही माना जाएगा और उसके लिए +5 नैनोमीटर ही जोड़ेंगे अपने। फिर देखिए बाह्य चक्रीय का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर कोई और रिंग साथ में बनती तब बाह्य चक्रीय आता, एक रिंग में तो बाह्य चक्रीय आएगा ही नहीं, तो बाह्य चक्रीय भी नहीं है, और नीचे से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको टोटल कर लेंगे, वो कितनी आ जाएगी, लैम्बडा मैक्सिमम आ जाएगी। 5 और 3 8, 5 और 6, 5 और 1 6 और 2 कितनी आ गई, 268 नैनोमीटर। कितनी आ गई, 268 नैनोमीटर लैम्बडा मैक्सिमम का मान। चलो एग्जाम्पल आगे वाला लेते हैं, डबल सिंगल डबल, ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। तो मूल मान एक ही रिंग के अंदर है, दोनों एग्जाम्पल एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन एक जैसे है नहीं, दोनों की वैल्यू बहुत चेंज हो जाएगी। आप देखो इसके लिए 253 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए युग्मन विस्तार, क्योंकि ऊपर वाले 3 वैल्यूज में तो एक ही वैल्यूज रखनी होती है, फिर युग्मन विस्तार के लिए देखिए डबल सिंगल डबल आ गया ना डबल, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, युग्मन विस्तार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सिंगल आया है, यहाँ एक ही सिंगल है, फिर डबल, यहाँ देखो सिंगल सिंगल डबल आ गया, तब ने इसको काउंट नहीं किया, क्योंकि युग्मन जो कंडीशन होती है ना वो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे चलती है, ठीक है ना। तो युग्मन विस्तार के लिए 30 रख देंगे यहाँ पर, 30 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखिए और देखो इसके अंदर, इस एरिया के अंदर फिर वलय अवशेष देखो, ये रिंग यहाँ से टूट सकती है और यहाँ से टूट सकती है, तो वलय अवशेष कितने आ जाएंगे, 2, तो 2 × में 5 कितने आ गए, 10,
बाह्य चक्रीय का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक रिंग में बाह्य चक्रीय नहीं आएगा। नहीं सॉरी भाई, इसमें बाह्य चक्रीय है, क्योंकि ये बाह्य चक्रीय को शो कर रहा है। ये ए रिंग है, इसके लिए बाह्य चक्रीय इसमें नहीं था, तो मैंने भी सोच लिया इसमें नहीं है, लेकिन हम ध्यान नहीं किया। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। हमने यही तो कहा था कि कोई भी रिंग ऐसे हो, ये ए रिंग है मान लो, ये ऐसे हो, कहीं भी ऐसी कंडीशन आ जाए वो बाह्य चक्रीय को शो करती है। इसमें है भाई एक बाह्य चक्रीय, तो रिंग ये और ये बिल्कुल अलग है, लेकिन देखने में एकदम से देखते तो हमें दोनों सेम दिखाई देती है। तो यहाँ पर बाह्य चक्रीय हो जाएगा एक्सोसाइक्लिक के लिए, एक बाह्य चक्रीय के लिए अपने कितना लेते हैं, +5 नैनोमीटर। ठीक है, अब लगभग चीज आ गई, हमने मूल मान भी रख दिया, एल्किल सुमो भी हो गए, रिंग रेजिड्यू भी हो गए, बाह्य चक्रीय हो गई, इतनी चीजें हैं इसके अंदर। तो टोटल कर दो, वो क्या आ जाएगा, लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू 5 और 3 8, फिर 1 3 4 और 5 9 और इधर 2, तो 298 नैनोमीटर। और आप टोटलिंग देख लेना। तो कोई भी एग्जाम्पल लेकर के हमें ऐसे करना होता है। और भी एग्जाम्पल करेंगे हम, बहुत सारी 10-15 एग्जाम्पल करेंगे, तब जाकर हमारी सारी चीज़ क्लियर होगी। ये मैंने एग्जाम्पल 3 करा दिया आपको। अब देखिए, आप इन वैल्यूज़ को याद करना, और नेक्स्ट क्लास में हम 5-7 एग्जाम्पल और करेंगे। ये हमने एक रिंग या 2 रिंग के लिए किया, कई बार 5-5 रिंग जुड़ी हुई मिल जाती है और उनके लिए लैम्बडा मैक्सिमम। तो जितने टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, किस तरीके का एग्जाम्पल आ सकता है पेपर में, वो सारे करवाऊंगी। एक बार आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।